लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या था कि ये था ना कि 800 रुपए का साधारण ब्याज, ऐसे ही था कुछ, ये अलग था, ये था ना क्वेश्चन क्या था कि 800 रुपए का साधारण ब्याज का साधारण ब्याज 800 रुपए का साधारण ब्याज 3 साल में, 3 साल में 920 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, 800 रुपए का साधारण ब्याज 3 साल में कितना हो रहा है, 920 रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर ब्याज की दर कितनी है, 3% ज्यादा है, ज्यादा है, क्या हो जाती है, मतलब ब्याज की दर कितनी, 3% ज्यादा हो जाती है, तो इस राशि का मिश्रधन कितना होगा। तो राशि का मिश्रधन कितना होगा, ये क्वेश्चन था हमारा ना। तो सबसे पहले आपने क्या किया होगा, अब पता नहीं आपने किया क्या, फिर वो 1 साल का निकाल के आपने दर निकाली है 5%, है ना, ऐसे किया है। तो डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, आपको जरूरी थोड़ी था कि इतना आगे बढ़ा हो आप। भाई आपको देके जाता हूँ इतने बड़े क्वेश्चन की कि जो आपके मन में जो जिज्ञासा है ना कि हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, वो जिज्ञासा निकाल लो आप एक बार। भाई जो आप लॉन्ग मेथड निकालते हो ना, वो निकाल दो एक बार, फिर मैं सॉर्ट करा दूंगा। 992 आया ना, तो दोनों मेथड से करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट में बिल्कुल स्वीट है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो सबसे पहले तो 800 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज है, और कितना हो रहा है, 920 रुपये। ठीक है, तो मूलधन कितना है, 800। ठीक है, 800 रुपये है ना, और समय कितना है, 3 साल, और 3 साल में कितना हो रहा है, 920। तो मतलब ये तो हमारा क्या है, मूलधन, ये क्या है, मिश्रधन। तो मतलब 800 से कितना हो रहा है, 120, मतलब अंतर कितने का आ रहा है, 120 का आ रहा है। तो अंतर, या अपन क्या कह सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ब्याज है 120 का। भाई आपके पास 800 रुपए थे, वो 3 साल में कितने हो गए, 920। तो सीधी सी बात है कि 120 रुपये कितना आ गया ब्याज, कितने साल में आया, 3 साल में। तो 1 साल का कितना हो गया, 40। 40 का किस में भाग दे दो, ब्याज में। ब्याज में जब जाके क्या निकल जाएगी, दर निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ब्याज की बात करें तो ब्याज कितना है हमारे पास, 120। ठीक है, कितना है, 120। अब 120 कितने साल का है, 3 साल का है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 40 रुपये। 1 साल का कितना हो गया, 40 रुपये ब्याज हो गया। अब अपन क्या करते हैं, क्या निकालते हैं अपन, दर निकालते हैं। तो दर कैसे निकालोगे, रेट कुछ लिखाया था फॉर्मूला ऐसे कि ब्याज, ऐसे लिखाया था मैंने, ब्याज बटे मूलधन इंटू इंटू 100, ऐसे लिखाया था कुछ, है ना। तो 40/800 इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 8×5 = 40, मतलब दर कितनी होगी आपकी, 5%। अब क्या कह रहा है कि दर कितनी बढ़ जाती है, 3% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 3% बढ़ जाती है। तो पहले कितनी थी, 5%, अब दर किस पे काम करेगी, 8% पे। भाई पहले, हाँ तो पहले 3 थी और अब कितनी है, 5, तो कितनी हो गई, 8% पे काम करेगी। तो अब 8% का ब्याज निकालना है, कितना ब्याज निकालना है, 8% का ब्याज निकाल दो 800 का। ठीक है, तो 800 का ना, तो कितना हो रहा है, मूलधन कितना है, 800, और हमारे पास दर कितनी है, 8, और समय कितना है, 3 साल। ब्याज कितना हो गया, 24। ठीक है, और वहां पे कितना बता रहे हैं, 920 हो जाता है। मतलब 920 किसके बराबर हो रहा है, 920 किसके बराबर हो रहा है भाई, ये तो अपना साधारण ब्याज आ गया। मैंने बताया था मिश्रधन निकालना, तो क्या करते हैं अपन, अरे इसमें सौ जोड़ते नहीं जोड़ते, तो 100 जोड़ दो, 124। और फिर मैंने बताया था कि वो ज्ञात निकालना है, उनको राशि निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे, किससे गुणा कर देते हैं, 2 जीरो हटा के, इंटू 8, कितने आ जाएगा, जी इससे गुणा करोगे तो आप 900 पर रहा। ये तो था लॉन्ग मेथड, इसमें भी, ये भी तो लॉन्ग है, इससे शॉर्ट भी है, शॉर्ट कर। 1 साल का निकाल दिया, हाँ हाँ, 64 रुपये, 3
एक 800 में जोड़ दिया, ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये तो था हमारा लॉन्ग मेथड। अब इसमें भी एक शॉर्ट चलता है। शॉर्ट इतना चलता है कि देखो, दूसरा तरीका है कि आपके पास रुपए कितने हैं, 800 रुपये, ठीक है। समय कितना है, 3 साल है। समय कितना है, 3 साल। अभी यदि बाद में भी समय कितने साल के लिए बोल रहा है, 3 साल के लिए, भाई बाद में भी तो समय तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो क्या हो रही है, दर चेंज हो रही है। तो पहले हमारी दर कितनी है कि माना हमारी दर 8% है, तो अब इसमें कितनी वृद्धि हो रही है दर में, कितने वृद्धि की बोल रहा है, 3%। तो टोटल ब्याज की वृद्धि कितने परसेंट की हो रही है, 9% की, 9% की हो रही है ना टोटल ब्याज की दर वृद्धि, ठीक है। तो अब यहां से अपन इसकी राशि निकाले तो कितना आएगा, 9% की दर से इसका वो निकाले अपन, कितना निकलेगा मिश्रधन, 72 रुपये। कितना आ गया, 9 × 8 कितने आ जाएंगे, 72। आपके पास कितने दे रखे थे पहले, कितने हो जाते हैं, 5% की दर से कितने हो रहे थे, 920 हो रहे थे ना भाई। क्वेश्चन क्या था हमारा कि 800 रुपये साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 920 रुपये हो जाता है। तो वो बढ़ रहा था, जब थोड़ी हो रहा था, पहले ही दे रखा था ना कि भाई 3 साल में हो रहा है, लेकिन अंतर कितना बढ़ रहा गया अब कितना बढ़ गया, 9%। 9% का मतलब कितना बढ़ा, 72 रुपये। तो 920 प्लस क्या कर दो, 72, क्या आगे 992। चलो डायरेक्ट ही निकाल दो ना, इतना झमेला करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। भाई वो तो बढ़ा हुआ है, जो तो बढ़ा रहेगा ही। आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि कितना परसेंट बढ़ा। भाई यहां से आप डायरेक्ट निकालते हो, ठीक है। डायरेक्ट यहां से कितना परसेंट बढ़ रहा है, 9%। कितना बढ़ रहा है, 9%। 9% निकाल दो, कितना बढ़ा, 72 रुपये। और पहले कितना बढ़ा हुआ था, 920। 920 में क्या जोड़ दो भाई, 3 साल के कितने आ गए, अरे 3% अपन बढ़ा रहे हैं ना, 3%। क्वेश्चन में क्या बोला भाई, क्वेश्चन में क्या बोला था कि 800 रुपये साधारण ब्याज से 3 साल में 920 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। तो बताइए कि यहाँ ब्याज की दर 3% ज्यादा होती है, तो पहले उसमें आपने दर ज्ञात किया, आपको दर भी पता नहीं था, फिर आपने निकाला, तो अपन डायरेक्ट ही बढ़ा रहे हैं ना। हाँ तो 3% दर बढ़ेगी, तो 3 साल में कितनी हो जाएगी, 3 साल में कितनी परसेंट हो गई, 9% ही तो ब्याज एक्स्ट्रा लग रहा है ना। 3% बढ़ रहा है तो 9 साल का वो 3 साल का कितना बढ़ा, 9% बढ़ गई। तो डायरेक्ट भाई आपको जब तक बढ़ी नहीं थी तब तक तो 920 रुपये आप दे ही रहे थे मिश्रधन के, उसकी जरूरत ही नहीं है। कौन सा 8, मैंने बताया था कि ब्याज निकालना है तो 2 जीरो हटा दो और किससे गुणा कर दो, 8 से। आपकी इच्छा है, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो ना। मेरा देखो, मेरा काम है शॉर्ट एंड स्वीट कराने का, भाई आपकी परेशानी ज्यादा से ज्यादा खत्म करने का, है कि नहीं है। भाई इसमें दिक्कत ही नहीं आ रही ना इतनी आपको। अब वो साइकोलॉजी की बातें होती है। अब इसमें कितना सा बढ़ा रहे हो आप, 3 साल का 9%, 9 को इससे गुणा कर दिया, बात खत्म। कितना है, 72। 72 में क्या जोड़ दिए, जो अब ब्याज आ रहा है वो जोड़ दिया, मतलब मिश्रधन, बस। उसमें इतना झमेला कर रहे हो, दर ज्ञात कर रहे हो, फिर 3 साल का निकालोगे, कितना लफड़ा है, आप खुद ही सोच लो। चलो क्वेश्चन लिखो, चलो इस प्रकार का। देखो 400 रुपए की राशि 4 साल में 480 रुपये हो जाती है। अभी क्वेश्चन देखिए क्या, ये तो इस प्रश्नावली को खींचा है मैंने लंबे अच्छे तरीके से, इस वजह से लिए हैं कि फिर आप ऐसे बोलोगे कि ये टाइप का छूट गया, ये छूट गया। देखो 400 रुपए की राशि 4 साल में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% ज्यादा होती है तो यह कितनी हो जाएगी। अब मुंह से भी कर सकते हो आप, मुंह जुबानी भी कर सकते हो ये क्वेश्चन। 400 रुपए की राशि 4 साल में 480 रुपये हो जाती है, 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% ज्यादा होती है तो यह कितनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी का मतलब मिश्रधन ही है। हाँ, तो डायरेक्ट कर सकते हो आप। 520 नहीं होगी, 512।
भाई कितना बढ़ रहा है भाई? 8 चौक 32, उसमें जोड़ दो। अब बताओ इजी है कि नहीं है? इजी है कि नहीं है बताओ? हाँ क्या? बस इजी है तो इतना ही तो ध्यान रखना है अपन को भाई। अपन को वहां पे एग्जाम क्रैक करना है, वहां पे 10वीं की एग्जाम नहीं देनी है ना। तो आप पूरे जमा के करो 1-1%, यहाँ कोई मतलब ही नहीं है दर निकालने का, कुछ निकालने का। वैसे तो भरने हैं। मैं कह रहा हूँ ना, आप यदि प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे इनको, मेरे जो नोट्स बनवा रहा हूँ आपसे इनकी ही कर लोगे ना, पर्याप्त है। बार बार इनकी कर लो, 10 बार रिवीजन कर लो, दूसरी बुक उठाने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्वेश्चन था कि 400 रुपए, ठीक है, 4 साल में, 4 साल में कितनी हो रही है, कितनी बढ़ रही है इधर? हाँ नया ब्याज, बस। हाँ भाई, जो उसमें से कितना डिस्टेंस कितना बड़ा, वो और जोड़ दो, बस इतनी सी तो बात है। बढ़ना है उस पर ध्यान दे भाई। अरे उसने पहले ही याद करके दे दिया आपको भाई, उसने तो पहले ही याद करके दे रखा है कि भाई 5 साल में इतना हो चुका है। आप तो उसकी बात करो कि आगे 3 साल में कितना बढ़ रहा है, 4 साल में कितना बढ़ रहा है कि नहीं है? आगे की दर पे ध्यान दो, ठीक है। और ये कितने 4 साल में कितना परसेंट बढ़ रही है ये? 4%, ठीक है। और दर कितनी है इसकी? 2%। तो कितना परसेंट बढ़ रहा है टोटल? 8%। 8 इंटू क्या कर दो, 4, कितने आगे? 32। पहले का कितना था? 480। तो 480 प्लस 32, ये लो 2, 512, ये लो। इतना करने की ना कोई दर ज्ञात करनी पड़ी आपको, ना कुछ ज्ञात करना पड़ा। चक्रवृद्धि ब्याज अलग कराऊंगा ना, तो उसमें हालत बुरी होएगी। जो आप मेथड की बात कर रहे हो ना, वहां पे काटना। चलो ठीक है, साधारण ब्याज में तो थोड़ा वो है, वहां पे पता चलेगा फिर। हाँ, वो प्रैक्टिस कुछ ही काम नहीं आएगी। चलो लास्ट टाइप कर दो, फिर चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करते हैं। कराऊं या छोड़ दूं? हाँ, नहीं बता दो, देखो क्वेश्चन हार्ड है। हाँ, नहीं नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज तो खैर वो तो हार्ड पड़ेगा, सीधी सी बात है, वो ब्याज ही चक्रवृद्धि ब्याज है। जब उसमें साल के ऊपर साल का, हर साल का ब्याज लग रहा है, तो माइंड घुमाएगा ही। और वो भी ऐसा तरीका बता दूंगा कि आप एक ही तरीके से सारे कॉन्सेप्ट हल कर दोगे आप। लिखो, अगला टाइप लिख लो ना। यदि 12,000 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया गया है। यदि यदि 12,000 रुपए की धनराशि को, देखो इस प्रकार उधार दिया गया है, उधार दिया जाता है, दिया जाता है, ठीक है। आपके पास कितने रुपए हैं? 12,000 रुपए। उनको क्या दिया जाता है? उधार में दिया जाता है। तो पहले भाग पर 12% की दर से, 12% की दर से, पहले भाग पर 12% की दर से 3 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज। दूसरे भाग पर, दूसरे भाग पर दूसरे भाग पर 9% की दर से, 9% की दर से 8 साल का ब्याज, 9% की दर से 8 साल का ब्याज, 8 साल का ब्याज बराबर हो। तो पहले भाग की राशि कितनी होगी? आ, पहले भाग की, मतलब आपको मेथड भी लगा के देख लो, जो आप नॉर्मल मेथड से करते हो ना, वो भी लगा के देख लो। नॉर्मल मेथड लगा के देखते हो ना बुकों का, वो भी लगा के देख लो क्या होता है। जब तक लॉजिक समझ में नहीं आएगा क्वेश्चनों का, तब तक नहीं होगा।
फुल लेंथ चल रही है, ऐसे मत सोच लेना कि फोर्थ ग्रेड के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। पूरी क्लासेस यूट्यूब पे जा रही है, तो इस हिसाब से मैंने छोड़ नहीं रहा कुछ भी। एक अनुपात का मेथड लगेगा, याद हो तो। राशि बतानी है भाई, पहले वाले को राशि कितनी दी है और दूसरे वाले को राशि कितनी दी है। हाँ हाँ, 16,320। तो यार राशि 12,000 है, तो तुमने 16,000 कहाँ से दे दी, ये भी तो सोचो। राशि कितनी दे रहे हो आप, 12,000, तो आप 16,000 कहाँ से दे दोगे, अब बताओ। हाँ देख लो आप आराम से आराम से देखा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर बता देता हूँ, एक के 8,000 है, बी के 4,000 है। ए के 8,000 है, बी के 4,000 है आंसर। अब आंसर भी बता दिया अब आपको। अब तो मेरी उम्मीदों पे खरे उतरो आप। हाँ, अब ये मत लगा लेना कि 8,000 का तुम दर लगा के ये 12% और ये निकाल के वो निकाल दो ना, ऐसा नहीं निकालना है आंसर से। मैं पता चल गया अब तो 8,000 है। फिर भी नहीं निकलेगी, फिर भी तुम्हारी उल्टी आएगी, यदि निकाल लोगे ना तो भी उल्टी आएगी, अपोजिट आएगी। जो ए की निकालोगे वो आपके बी की आएगी, बी की निकालोगे जो ए की आएगी। नहीं ऐसे 1,000 दे दिया। किस्सा खत्म करो बराबर देखे। बिल्कुल इजी है देखो, इजी क्वेश्चन है यार, तुम पता नहीं घबराने लग जाते हो क्वेश्चन देख के। अनुपात तो पढ़िए ना, एक नियम लगेगा अनुपात का। अब मेरे को ये बताओ कितनी राशि दे रहे हैं अपन, 12,000। ठीक है, कितने जनों को दे रहे हैं, 2 जनों को। एक को मान लो ये दे दी, अब अपन को राशि राशि थोड़ी पता है, ये भी मान ले अपन को। अब इसका समय कितना है, इसकी दर कितनी है, एक की 12%। समय कितना है, 3 ईयर। इसका कितना है, हाँ इसका दर, दर कितनी है इसकी, 9। और टाइम कितना है इसका, 8 साल। तो टोटल इसको इसका ब्याज कितना हो गया टोटल, ए का 36%, ए का हो गया। बी का कितना हो गया, 72%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये क्या आ गया, बी आ गया। काट सकते हैं क्या इनको अपन हाँ, क्या आ गया, 36 एकम 36, 36 दूना 72। 1 × ए बराबर क्या आ गया, 2 × बी। अनुपात में देखा था कि कुछ ऐसा कर रहे थे अपन, एक की वैल्यू कितनी है अब यहाँ से, एक की वैल्यू ऐसे बताया था मैंने, करवाया था अनुपात में। और बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो ए अनुपात बी कितना आ गया, ए अनुपात बी कितना आ गया यहाँ पे, 2 अनुपात 1। टोटल राशि कितनी है, 2, और यहाँ पे कितनी हो गई, 3 हो गई। और वहां पे टोटल राशि कितनी है, 12,000। तो किससे गुणा करे इस 3 को, कि टोटल राशि कितनी है, 3। और यहाँ पे टोटल राशि कितनी है, 12,000। इस 3 को किससे गुणा करे कि हमारे पास 12,000 आ जाए, 4,000। इसका कर दो किससे, 4,000। इसको कर दो किससे, 4,000। कितना आ गया, 8,000। और इसकी कितनी आ गई, 4,000। एक की कितनी आ गई, 8,000। बी की कितनी आ गई, 4,000। मैंने बोला प्रैक्टिस,
क्योंकि पेपर आएगा तो सोचो आप 25 लाख बैठे हुए हैं, तो ये तो उम्मीद ही मत करना कि पेपर तरीके से नहीं आएगा प्रो। तो भाई देखो पहले मैंने अनुपात समानुपात क्यों पढ़ाई थी फिर? हम्म? जो जो अपन लेवल हाई जाएंगे ना, जो जो अपन पीआरटी पे उलझे रहते हैं। पीआरटी लगी क्या कहीं पे? हाँ, पीआरटी लगी क्या कहीं पे? इसमें पीआरटी लगा के कहीं पे, ऐसे कह रहा हूँ, कहीं पे यूज नहीं आ रहा ना फिर? मैथ का लेवल है, उस लेवल पे आ चुके हो अपन, जो तरीका होता है मैथ का, वहां पे कोई सूत्र काम नहीं करता। ये सूत्र तो केवल आपको खुश करने के लिए है कि आपको आ जाए। इस प्रकार के टाइप याद रखना ना कि भाई दो, अब सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है, यदि दो भागों में विभक्त हो रही है कोई राशि तो अनुपात तो आएगा ही, है कि नहीं है भाई? ये तो अपन कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि भाई सीधी सी बात है, दो किसी को राशि दे रहे हैं तो अनुपात में बटेगी नहीं बटेगी? अनुपात है, सीधी सी बात है, तो अनुपात के लगाने पड़ेंगे। और अनुपात का यहाँ पे कौन सी ट्रिक लग गई? ए का ये और बी का, मैथ्स के गया था, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चनों में भी भूल जाते हैं। उतार लो। बहुत जरूरी है हाँ? ये लास्ट क्वेश्चन है जिस वजह से मैं, ठीक है मैं करवा ही देता हूँ, आने को तो बहुत कुछ ऐड हो जाता है, पता तो चले ना। लटक रहे थे जी जी में हाँ? प्याज आ गया। अब बताइए इसमें कौन सा सूत्र लगाता मैं, कौन सा सूत्र लगाता इसमें ऐसा, कौन सा सूत्र लगेगा? वही तो बात है ना, इस वजह से मैं सूत्रों से नहीं करवाता, क्योंकि सूत्र कहाँ कहाँ पे करवाऊँ जिससे अच्छा कॉन्सेप्ट ही क्लियर करवाओ। ट्रिकें हैं आपकी फेल हो जाएंगी, हर उस पर ट्रिकें भी नहीं लगेंगी, ट्रिकें एक या दो चार पांच पे लग सकती है, कुछ नहीं, चार पांच क्वेश्चन कर लो ऐसे, फिर लास्ट में एक क्वेश्चन और दूंगा। फटाफट कर दो तो, उतारना ही तो है। हो गया? ये कहता हूँ बार बार रिवीजन करते रहना, रिवीजन करोगे तभी माइंड में सेट होएंगे। इसकी इसकी तो दो अनुपात आ गया ना? अरे भाई, एक एक का कितना है अपने पास टोटल? एक 4,000 है ना, तो इसका दो 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 अनुपात एक है ना, तो ऐसे बांट लो चाहे आप किच, जब जाके तो तीन हो गए ना, तभी तो भाई यहाँ पे भी तो कुल राशि दे रखी है ना 12,000 अपन को, तो कुल में से कुल ही तो बराबर करेंगे अपन, है कि नहीं है? अब यहाँ पे दो हिस्सा है तो सीधी सी बात है, यदि आप तीन में से इसको निकालोगे 4,000, तो वैसे भी तो इसको दो से गुणा करोगे आप। अब भाई वैसे निकालते हैं आप तीन का, ठीक है, तो एक का कितना आ रहा है? 4,000, तो दो का कितना? 8,000, और एक का कितना? 4,000। एक क्या, दो चार दो ना, हटा दो, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, यदि 2665 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है, हाँ यदि, डायरेक्टली लिख दूं क्या ऐसे कि राशि कितनी है? राशि लिख लो 2665, ठीक है। इस राशि को दिया जाता है दो प्रकार से, लिखो पहले भाग पर 3% की दर से 8 साल, फर्स्ट जो भाग है इसको दिया जाता है 3% की दर से, समय है 8 साल, 8 साल के लिए। और दूसरे भाग को दिया जाता है 5% की दर से 3 साल, 5% की दर से 3 साल, 3 साल के लिए दिया जाता है। ब्याज बराबर है,
तो बताइए द्वितीय भाग की राशि क्या होगी। अब ये तो कर सकते हो आप फटाफट। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना मैथ। अब साइंस से स्टार्ट करें या मैथ पूरी कराएं पहले। पहले मुझ पे मैथ पूरी कर देते हैं ना, साइंस में इतना टाइम लगने का है नहीं, ये जरूरी है। इसमें से क्वेश्चन आने से कितने नंबर की है, 20 या 25? छब्बीस सौ पैंसठ पॉइंट में तो आ ही नहीं सकता। पॉइंट में तो आज तक ही नहीं आया ब्याज। 1025 और 1640, ठीक है। चलो जब तक एक क्वेश्चन और देता हूँ, जो कर दो आप। हाँ हाँ, एक 1640 है ना, एक का 1640 आया है। ठीक है चलो, कैसे आया? 2665 को कितने भागों में बांट रहे हैं अपन? दो भागों में। ठीक है, पहले भाग का कितना है? इसका कोई ए है, ये क्या है, बी है। दर कितनी है? 3%। और समय कितना है? 8 साल। तो टोटल कितना हो गया? 24%। ए का कितना हो गया? ए का 24%। और बी का कितना हो गया? इसका कितना है? 5% और 3 साल। इसका कितना हो गया? 15। एक की वैल्यू कितनी होगी? 15। और बी की क्या हो गई? काटेंगे ना। 8 और 5। ठीक है, तो ए की कितनी होगी? 5। और बी की होगी कितनी? 8। ए अनुपात बी, इसका कितना है? 5 8। टोटल कितने हो गए हमारे पास? 13। 13 किसके बराबर है? 26 2665। इसका भाग दोगे 13 दूनी 26, जीरो लगा दो, 53 65। इसको भी 205 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 8 को गुणा किया 40 और 16, और इसको किया तो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। ये आंसर हो गया। लिखो एक क्वेश्चन, लिखो आगे। 12,600 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार निवेश किया जाता है। हाँ हाँ, 12,600 रुपए को 3 भागों में निवेश, राशि हमारे पास मूलधन है 12,600, लिख लो, डायरेक्ट ही लिख लो ना। 12,600 में इस प्रकार निवेश किया गया है कि पहले भाग की 2% की दर से 3 साल का। फर्स्ट भाग है 2% की दर से कितने साल का? 3 साल। सेकंड का लिखो 3% की दर से 4 साल। और थर्ड लिख लो 4% की दर से 5 साल। निकाल दोगे? फटाफट निकाल दो, अब तो सीख गए आप, अब तो खुशी होनी चाहिए। अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, भूलने से बचने के लिए। प्रैक्टिस के लिए टाइम में होता नहीं है ना।
अनुपात है तो ये हो जाएगा। अनुपात की प्रश्नावली का रिवीजन किया होगा। हो गया क्या? कैसे नहीं कटेगा? 12,600 भी कटेगा, सब कुछ कटेगा। लेकिन आपके आंसर ही, यूनिट कितनी आई है आपके? टोटल यूनिट कितनी आई टोटल? भाई अपन 19-18 आनी चाहिए। अभी एक पता नहीं कहाँ से बढ़ा दिया आपने। तो मैं बताऊंगा कहाँ से आएगी। एक कम कर दो ना। एक कम कर दो, ज्यादा आ रही है तो। 19 से आएगी यार। 2 से काटे 6 और 10। अरे 19 हो गए क्या? तो सोचो यार 18 आएंगी। तो 19 का भाग दे के देखो कितनी बार गया। 19 को 7 से गुणा करके देखना एक बार। अरे मेरे को ऐसे लगता है कि आपने सबसे बड़ी गलती यहाँ पे कर दी कि आपने शुरुआत के अनुपात लेके ही गड़बड़ कर दी। ये आगे भी होगा क्वेश्चन। आपने, मेरे को ऐसे लगता है जो पहली बार अनुपात आपने जो संख्या निकाली है, एक का हिस्सा, उससे ये अनुपात निकाल के किया होगा आपने, है ना? आप, मैं बताता हूँ आपने क्या गलती की है। भैया आपने क्या किया, एक का डायरेक्ट जो ब्याज बना है उस परसेंट को ही अनुपात बना दिया आपने डायरेक्ट। 6% हो गया तो इसका ही अनुपात बना दिया आपने ऐसे। हाँ, तो इसका क्यों बनेगा अनुपात? इसका क्यों बनेगा अनुपात, वही तो बोल रहा हूँ। अनुपात का बी का सी कीजिए वो वाला। इसमें कितनी आ रही है? 3 राशियां, चलो देख लो, कोई बात नहीं। कितनी राशि है हमारे पास? 12,600। कितने हिस्सों में डिवाइड हो रही है? 3 हिस्सों में। ठीक है। तो ए का हिस्सा है ये बी का है और ये सी का है। ठीक है, ए का कितना है? 2% और समय कितना है? 3 ईयर। और इधर बी का कितना है? 3% और समय कितना है? 4 साल। और इधर कितना है सी का? 4% और 5। तो टोटल इनका कितना होगा? 3 दूनी 6%। इधर कितना होगा बी का? 12%। और इधर कितना होगा? 20%। तो यहाँ तक तो आ गए। तो आपने किया क्या है कि यहाँ से इनको डायरेक्ट अनुपात आपने क्या किया, देखो ऐसे 3 से 3, 6, 10। भाई अनुपात आ गए। अरे मैंने यहाँ पे लिखा था कि ए का, ए भी तो आएगा, बी इंटू सी, ऐसे भी तो आएगा। अब एक का हिस्सा आपको, फिर अब एक का हिस्सा ज्ञात करना है तो क्या बताया था मैंने? भाई एक ही राशि ज्ञात करनी है, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था 3 राशि वाला बताया था, ए बी सी है। तो यदि ए ज्ञात करना है तो किसको गुणा करोगे? बी और सी को। ए ज्ञात करना है तो किसको गुणो? बी और सी। बी की कितनी है? 6 और 10 कितने हो गए? 60। बी का कितना? बी ज्ञात करोगे तो क्या? ए और सी कितना हो गए? 30। सी ज्ञात करना है तो 36 18। ऐसे काट दो। ऐसे काटा तो कितनी बार गया? ये 10 बार, ये 5 और ये 3। टोटल यूनिट कितनी हो गई यहाँ पे? 18। और कितनी यूनिट है हमारे पास?
टोटल यूनिट कितनी है 12,600। तो कितने से गुणा करेंगे 12,600 आ जाए। 18 का फाड़ा 18×5 = 65, 7 पर बोलो देगा 856 6 और 7 इससे गुणा कर दो 700 से, तो कितना आ जाएगा 12,600। अब किसकी राशि ज्ञात करवा रहा है, किसकी राशि ज्ञात करनी है भाई, जिसकी भी ज्ञात करनी है उसको किससे गुणा कर दो 700 से। कितने हो गए 7,000, ये कितने हो गए 3,500 और ये कितने हो गए 21, जिसके भी ज्ञात करा रहा है तो। देखो आपको लगा मैं किसी भी क्वेश्चन में अटका अभी तक? नहीं, मैं अटका क्या किसी क्वेश्चन में आज तक? क्या रीजन है उसका? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की है और फिर मैं पढ़ा, कितने साल से पढ़ा रहा हूँ, बहुत रगड़ा ये मैथ को मैंने। अब तो मैं इतना टाइम ही नहीं लगाता, तभी तो मैं सूत्रों से नहीं करवाता, क्योंकि सूत्र एक बार क्या है इसमें थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है ना, लेकिन मेथड से यदि जिस मेथड से होगा वही लगेगा। अब इसमें कौन सा सूत्र लगाओगे आप? तो याद प्रैक्टिस, देखो वो चीजें सब प्रैक्टिस से आएंगी। मैं कह रहा हूँ ना 10-10 बार निकाल दो एग्जाम से पहले, आप भूल जाओ तो बता देना, जिंदगी में नहीं बोलोगे, और ये इतना और के बोल देता हूँ। सही कह रहे हो। ये मैंने ये बताया था कि अनुपात के अंदर ए का मान ज्ञात करना है तो किसको गुणा कर दो भाई, ए बराबर ए का मान ज्ञात करना है तो बी इंटू सी, बी का मान ज्ञात करना है तो किसको गुणा कर दो ए इंटू सी को, सी का मान ज्ञात करना है तो किसको कर दो ए इंटू बी को। ये लिख लो चाहे। हाँ, छुपाने का है या नहीं छुपाओ तो ये याद रख लो। चलो अब कर दोगे, अब क्वेश्चन कर दोगे क्या? मतलब मैं ऐसे बोलते समझ जाते हो कि दाढ़ में कुछ न कुछ काढ़ा है। सेम ही दूं या अलग दूं थोड़ा? चलो लास्ट क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लिखो चलो, एक लिखो, लिखो चलो लिखो। एक व्यक्ति 15,860 रुपए, मतलब मूलधन कितना है उसका 15,860 रुपए को अपने 3 पुत्रों ABC को इस प्रकार बांटता है, क्रमश है, समय लिखो 2, 3 और 4 वर्ष, और दर लिखो 5 वर्ष, दर लिखो 5 वर्ष। हाँ, दर सबकी बराबर है, तो ABC की राशि सबकी 5%, जरूरी थोड़ी है वो अलग अलग दर से दे। तो ABC की राशि का अनुपात ज्ञात करो। चलो अनुपात ही पूछा कि और राशि नहीं पूछी मैंने। हाँ, अनुपात ज्ञात करना है। 12, 8, 6 है ना, तो इनको काटोगे आप तो कितने हो जाएंगे? और भी मान लो हल हो सकता है क्या, कट रहे हैं, 2 से काट लो, 6, 4 और
3, यदि कट रहे हैं तो आगे काट के देखना है ना। 3, हाँ। अब आगे यदि राशि पूछे तो क्या करना है फिर? जोड़ लो, कितने आ रहे हैं जोड़ लो, निकाल लो बैठे बैठे राशि भी फिर। अब लास्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज का, समाप्त करते हैं। बहुत कितने क्वेश्चन हो गए लगभग आपके साधारण ब्याज में? हो गए होंगे 40-50 क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ जब तक बोर्ड पे ना ये तो आशा है कि आप कर दोगे इसको तो। छः चार तीन, ठीक है। क्वेश्चन उतारो पहले ना। ये क्वेश्चन करना है। एक पिता ने कितने 1000 रुपए दिए? 50,000 रुपए। धनराशि 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर अपने दोनों बेटों के नाम इस प्रकार की कि 18 वर्ष की आयु हो जाने पर उन्हें समान राशि क्या होगी? प्राप्त हो जाएगी। मतलब किसी बैंक में या उसमें पैसे जमा कराए 50,000 रुपए, और उन्होंने बोला कि ये दोनों जब 18 वर्ष के हो जाएंगे तब इनको राशि प्राप्त हो जाएगी, जो क्या होगी? बराबर होगी। तो उसने क्या बोला कि वर्तमान में जो आयु है इनकी, एक बेटे की तो 12 है और दूसरे कितने वर्ष है? 14 वर्ष है। तो छोटे बेटे के नाम जमा धनराशि कितनी है, या जमा धनराशि होगी? 4 साल हो जाए। समय मिल गया आपको? बस इतना सा ही घुमा था ये, 50 हो गया ना। हाँ तो वही तो गलती करते आप डायरेक्ट निकालते। अभी यहाँ पे बात किसकी हो रही है? एक बार क्वेश्चन को फट के देखो, एक पूरा फट के देखो आप, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, इसमें ज्ञात करवा क्या रहा है? वो पहले की राशि पूछ रहा है या कि 18 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, क्या पूछ रहा है वो? पहले के छोटे बेटे के नाम जमा धनराशि होगी, हो गया, हो जाएगी। भाई ये क्या कह रहा है कि 18 वर्ष का होगा ना तब जाके कितनी धनराशि जमा होगी। अभी तो कितना वर्ष का है? 12 साल का। तो 6 साल बाद में, तो 6 साल बाद का मतलब क्या हो गया? मिश्र धन। तो आपको लिख के नहीं देगा मिश्र धन कभी भी, ये वर्ड पे देखना है कितने साल की बात कर रहा है, पीछे की बात कर रहा है तो सीधी सी बात है मूलधन ज्ञात करवा रहा है। लेकिन बात कहाँ की हो रही है इस यहाँ पे क्वेश्चन में? आगे की बात हो रही है, क्योंकि ये तो अभी 12 साल का ही है। तो 18 6 साल बाद भाई आप कोई भी एफडी करवाते हो, एफडी करवाते हो तो बोलते हैं ना कि भाई इतने साल में इतने रुपए हो जाएंगे, भाई आपको इतने रुपए मिल जाएंगे, तो आप क्या समझोगे?
मिश्रधन पूछ रहा है ये, करो। राकेश जी चिंता में। चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे जितने क्वेश्चन देखोगे ना, बार बार करोगे तो नहीं, आप निकाल रहे हो ना अब जाके, तो आपको पता भी चल रहा है कि मैं अटक कहाँ पे रहा हूँ, कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। और ये भी देखते हो क्वेश्चन भी आपको पैटर्न समझ में आ रहा है। ऐसे ही थोड़ी है। अब लगा लो, कौन सा सूत्र लगाओगे आप, सूत्र से भी नहीं हो। कितने कितने सूत्र लगाओगे, 4 बार सूत्र लगाना पड़ेगा। करवाऊं या हो जाएगा? बैठा देते हैं इसको। कितनी है हमारे पास राशि, कितनी है? 50,000। कितने व्यक्तियों को दे रहा है? ए और वो छोटा बेटा है, कोई ए मान लेते हैं, बड़े को क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। ठीक है, छोटे को कितने साल के लिए दे रहा है? भाई 18 साल, 18 साल होने को है, तो छोटे की एज कितनी है? अभी कितनी है? 12 साल। तो 12 साल है, तो अभी कितना क्या हो जाएगा, कितनी साल है इसके लिए? 6 साल। तो इसका कितना हो जाएगा? 6 साल। और दर कितनी है? 5%। तो वर्ष थी, ठीक है 14, तो कितने 18 साल पे मिलेगा ना भाई पैसा, तो 18 साल, तो कितने हो जाएंगे? 4 साल। ठीक है, तो समय कितना है इसका? 4 साल। और दर कितनी है? 5%। तो यहाँ पे बात करो तो कितने परसेंट आ रहा है? 30%। और यहाँ पे बात करो तो कितने परसेंट आ रहा है? 20। अब आगे क्या करोगे ये भी बताओ, अब और गलती बताता हूँ यहाँ पे, आगे क्या करोगे आप? बराबर किया होगा, किया था क्या बराबर? बराबर किया था क्या आपने? तो क्वेश्चन में कहीं पे बराबर लिख रखा है? क्वेश्चन में कहीं पे बराबर लिख रखा है क्या? फिर आपने बराबर क्यों किया? क्वेश्चन ने कहा है कि भाई बराबर कर दो तुम, या आपके मन की इच्छा से कि ठीक है बराबर कर देते हैं हम, लड़ाई नहीं होगी। हाँ, नॉर्मल एफडी करवा दी उसने। ठीक है, तो इसको 30%, इसका 20% हो रहा है, तो क्या बराबर हो रहा है क्या ये? नहीं हो रहा ना। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन बराबर कैसे होगा? हाँ, अब देखो आगे देखो, तो अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे ये जो आया है क्या आया है हमारे पास? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हो जाएगी। हो जाएगी मतलब ये तो हमारा ब्याज है, क्या है? ब्याज। तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया था, क्या करते हैं अपन? 100 + 30, अरे 100 में जोड़ते नहीं जोड़ते, कितना आ गया? 130%। ये कितना आ गया? 120%। अब जाके बराबर होगा ये। उसने क्या पूछा? मिश्र धन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे अपन निकालेंगे, तो ये किसका है? ये किसका है? ए का। ए का 130%, इसके बराबर है बी के 120%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। ए की ए अनुपात बी चाहिए। ए की वैल्यू कितनी है? 12। बी की कितनी है? 13। 12:13। टोटल कितनी हो गई? 25। अब आपके पास टोटल कितना है? 50। किससे गुणा करें 12 को कि आज 25 को? 50 आ जाए 2000, तो किससे गुणा कर दो? 2000। कितने आ गए? 22,000। इसको कर दो 2000 से गुणा, कितने आ गए? प्रकाश। हाँ, यहाँ पे मिश्रधन पूछा गया, क्या पूछा गया है? मिश्रधन। तो याद रखना कि मिश्रधन वाले क्वेश्चन में इस पर भाई टाइप तो वही लग रहा है, लेकिन अपन ने क्या किया? मिश्रधन वाले में क्या करना है? 100 ऐड करना है। क्या करना है? तो मैंने लिखाया था कि क्वेश्चन में आएगी हो जाएगी, हो जाएगी या होगा, ये वर्ड आ जाए, तो इनका मतलब क्या ज्ञात करवाना चाह रहा है वो? मिश्रधन ज्ञात करवाना चाहता है। क्या ज्ञात करवाना चाह रहा है? मिश्रधन ज्ञात करवाना चाह रहा है। क्या? विसर्जन निकाल दिया ना, पर ब्याज निकालोगे तो ब्याज का तो यहीं पे रह जाएगा ना मामला, ऊपर ही 30% पे।
अपन 100 ऐड करके निकाले हैं अपन ने, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, मिश्रधन वो ब्याज तो कितना आ रहा है, इसका 2 और इसका 3, 20 और 30%, तो उल्टा हो जाएगा ना। 100 क्यों जोड़ा अपन ने मिश्रधन के लिए, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि इतने साल बाद हो जाएगी, तो अगले साल के लिए पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है, मिश्रधन। ऐसे ही थोड़ी है। जोर आता है, जोर आएगा थोड़ी बहुत। किस, हाँ, हाँ हाँ, रिजल्ट मिल जाए, ऑप्शन मिल जाता है। आपने कहीं न कहीं पे गलती की है, सीधी सी बात ये है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैथ में ऐसे देते हैं जो कट जाए, ऐसी राशि देगा ही नहीं, क्योंकि वो भी जानता है कि टाइम खराब होगा, और पॉइंटों में आएगा तो कोई ना कोई कुछ न कुछ लगा देगा। फिर वो दशमलव में पहुंचती है गाड़ी, दशमलव में आप क्या मान रहे हो, सार्थक अंक आ जाता है वहां पे, वो दिक्कत आ जाती है। तो मेरी तरफ से कंप्लीट है क्या, मैथ ने पूछा ही बड़ा है तो बड़ा तो होगा ही ना, ये छोटा क्वेश्चन थोड़ी है। मैं अपन लेवल पे चल रहे हैं, आप पूरी लेवल पे चल रहे हैं फुल तरीके से। भाई आपको मैं एक्स्ट्रा ही करवा रहा हूँ, 2 दिन बाद में मान लो लेवल भी बढ़ के आ जाए, तो आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि भाई मेरे को ये नहीं करवाया। चलो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, अब आपको कुछ कुछ करने के लिए क्वेश्चन है, चलो एक लिखो, अब कुछ हो जाए। देखो, 500 रुपए पर 1 वर्ष का सरल ब्याज, 1 वर्ष का सरल ब्याज का, 1 वर्ष का सरल ब्याज, सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा, 1% मासिक दर से क्या होगा, आप बता। हाँ, 60 रुपए, 1 महीने का निकाला है, इतना ही है। लिख लिया क्वेश्चन, आगे आंसर। 500 रुपए पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा। चलो एक टाइप रह गया था आपके ना, कि जैसे दिन पूछ ले, वो भी करवा ही देता हूँ। आज वैसे भी प्रश्नावली तो, हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट, टाइम भी देखना पड़ता है लेने को, तो मैं तो 1 महीने चला दूं, मेरे क्या टेंशन। आंसर 60 रुपए, 60 रुपए। देखो इतने बड़े क्वेश्चन कर लेते हो लेकिन छोटे में अटक जाते हो ना। देखो क्या था, 500 रुपए का कितना था, 500 रुपए का 1% की दर से 1 माह का ब्याज है ना, ऐसा ही था ना कुछ, माह का ब्याज, ठीक है, यही पूछा है या फिर और, यही पूछा है ना। तो ये बताओ कि 500 रुपए, ठीक है, दर कितनी है, 1%, और इधर क्या आ रहा है, माह, ठीक है, तो ब्याज अब इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साल में। अब साल में करोगे तो यहाँ पे कितने माह आ जाएंगे, 12 माह। तो अभी दोनों गुणा करोगे तो कितने परसेंट आ जाएगी दर, 12%। इंटू किससे गुणा करना है, 5 से, 12×5 = 60। भाई आपके पास जो समय और वो दर दी गई है वो माह के हिसाब से दी गई है, तो आप उसको कन्वर्ट करोगे दर को। भाई आपसे समय, अब यदि मान लो कि आप समय कन्वर्ट नहीं करो तो दर को कन्वर्ट कर लो, दर कितनी हो जाएगी, 12%। भाई 12 महीने में हर महीने की 1% तो दर कितनी हो जाएगी, 12%। वो, वो तो क्या है, इजी क्वेश्चन है ना, तो आप बता सकते हो, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये आया, वही वही तो आया ये
आर टेट में आया क्वेश्चन है। पहले अपने आर टेट चलती थी ना, रीट की, रीट प्री और मेंस हो गया, अब तो उसमें आया हुआ क्वेश्चन है आर टेट। घुमाना है ना, तुम सब सीधे सीधे निकालोगे 500 इंटू 1 इंटू 1 बटे 100, फटाफट कितना निकाल दिया 5। फिर बाद में आके घर पे देखोगे यार यहाँ पे तो माह की बात हो रही है, वर्ष दिया ही नहीं उसने, 500 रुपये करके आओगे। ऑप्शन में पहला ही मिलेगा आपको। चलो एक क्वेश्चन करो। देखो सुशील ने 21,900 रुपये, सुशील ने 21,900 रुपये की राशि 10 जनवरी 2004 को उधार ली। ये रह गया था एक, है ना, एक टाइप। 10 जनवरी 2004 की जगह 24 कर लो, ऐसा जो राशि है वो तो 2004 को उधार ली। यदि साधारण ब्याज की दर 8% हो तो बताओ 13 जून 2024 को, 13 जून 2024 को वह कितनी राशि लौटाएगा। अब इसमें भी ट्विस्ट आएगा, सोच लेना थोड़ा बहुत, क्योंकि ईयर कौन सा दे रखा है 2004, 2004 का मतलब लीप वर्ष, मतलब 29 दिन फरवरी महीने में, याद रखना, एक दिन बढ़ चुका है। नॉर्मल दे देता ना आपको 2005 दे देता तो वो लीप वर्ष नहीं था, लीप वर्ष आ रहा है मतलब फरवरी। हाँ 4 साल में, तो जब तो 4 का भाग देते हैं अपन, जिस जिसके अंदर 4 का भाग जा रहा है ना, तो समझ लेना कि लीप वर्ष है तो फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की। इसमें ये वो लगेगा कि 2004 की बात हो रही है, तो छोटे छोटे दिमाग लगाने के क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर सोचते हैं अपन। कितने दिन हो गए टोटल दिन, दिन ही निकलेंगे, महीने कहाँ से निकल। भाई 155 दिन आ गए, तो 155 दिन में कितने महीने हो गए अब बताओ। हाँ फिर दिनों का क्या करोगे, अलग से थोड़ी निकालोगे। कितना है आंसर, आंसर तो आप निकाल लेना, क्वेश्चन था ये। देखो मैं करवा देता हूँ। मूलधन कितना है, 21,900 रुपये, ठीक है। दर कितनी है हमारे पास, 8%। समय कितना है, 10 जनवरी 2004 से कितना है, 13 जून 2004, 24 लिख, 24 लिखा दी, क्या। हाँ हाँ नहीं मैंने बोला था ना कि 24 तो रहने तो मैं, क्या आप 4 ही कर लो। तो ये बताओ कि यहाँ पे जनवरी, जनवरी से कौन सा जून, तो कौन सा महीना आ जाएगा, जनवरी प्लस फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और क्या आ जाएगा। ये बताओ कि जनवरी के अंदर कितने महीने वो दिन वो दिए, 31 दिन होते हैं ना, 31 दिन में से कितने दिन निकल गए, 10 दिन, तो कितने बचे 21, फरवरी में कितने 29, मार्च में कितने होते हैं 31, अप्रैल में 30, फिर 31, और इसमें कितने 13। तो देखो यार 152 से 55 आना चाहिए। 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 12, 12 और 3 15।
देखो 15, 15 का एक है ना, 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13 और 1 14 और 1 15। कितने दिन आ गए? 155 दिन। 100 155 दिन। तो 155 दिन को अपन साल में बढ़ाएंगे तो किसका भाग दे देंगे? 365 का। ठीक है, तो समय की जगह इसको काटोगे आप तो 365 31 किससे कट जाएगा ये? तो भाई 31 पंजो 155 है ना, ये 31 पंजो 155 होता है ना, 5 से काट लेते ये क्या जाएगा? 31, और 5 को इससे काटा 5 सत्ते 35, और क्या बच गया? 73। तो ये सम आ गया हमारे पास 31/73। तो ये राशि किसकी जगह रखनी है? पीआरटी में। क्या हो गया? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे तो बराबर ब्याज, है ना। तो मूलधन कितना है? 21,900 इंटू दर कितनी है? 8% इंटू समय कितना है? 31, और 73 कहाँ पे आ जाएगा? नीचे, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो। अब इसको काटना है, काट लो अब इसको, कर लो काट कूट के अब। किस, अच्छा ये 3 बार कट रहा है क्या? ठीक है, तो आरती है 24 इंटू 31। तो 31 का क्या हो जाएगा? 24, 24 दूना 24 72। ठीक है, अब मैं तो क्या डायरेक्ट गुणा करता हूँ, अब आप एक से करते ऐड करते, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो इस ये तो पता रहता है ना, ये आगे जाएगा। अब हैबिट में ये चीज़ें बैठी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना यहाँ पे तो 2004 है। ठीक है, क्या है? 2004 है। इस वजह से फरवरी कितने दिन की आई है? 29 की। यदि मान लो मैं 2003 करता ना, तो यहाँ पे दिनों की संख्या कितनी हो जाती? 154। एक संख्या कम हो जाती। तो लिख लेना लीप वर्ष में फरवरी कितनी होगी होती है? 29 दिन की। तो लिख लो एक लाइन कि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है ना। और जिस ईयर के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है मतलब लीप वर्ष है। ये याद रखना ब्याज में, ये एक दिन आपको करवा देगा, 1/3 मार्किंग करवा देगा। ठीक है, अब मेरी तरफ से साधारण ब्याज कंप्लीट है। अब आपकी तरफ से आपको कंप्लीट करनी है। तो थोड़ा सा एक वो बता देता हूँ कि मैं किस मेथड से करवाऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज। सूत्र तो यूज करूंगा नहीं। कर लिया? इसमें किया है क्या? पूरी मैथ निकल जाएगी, पर सूत्र यूज नहीं करूंगा। मेथड सिखाने हैं आपको। क्या? फिर सूत्र याद करने में रह जाते, फिर ये टेंशन हो जाती कि कौन सा सूत्र लगाऊं कौन सा नहीं लगाऊं। देखो, चक्रवर्ती ब्याज क्या बोलेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मेरे को ये बताओ कि चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या होता है। मैंने ये देखो, चक्रवर्ती ब्याज इसका मतलब समझ लो, चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज का मतलब तो क्या हो जाता है? किराया। और वर्दी का मतलब क्या हो जाती है? बढ़त। और चक का मतलब क्या होता है? बार बार। कि बार बार क्या हो रही है? आपके जो किराया ले रखा है, आपने जो राशि ले रखी है, उसका किराया बार बार बढ़ रहा है, क्या कहलाता है? चक्रवर्ती ब्याज। अब मैं ये बोलूं कि आपके पास मूल, आपने 1,000 रुपये लिए किसी से, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। और आपने दर ली है 10%। दर कितनी ली है? 10%। ठीक है, तो मैं जब भी 10% बोलूँ तो सीधी सी मतलब है कि 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। कितना होता है? मैं आपसे बोलूँ कि दर 10% है, तो इसका मतलब कितना होना है? 10/100, मतलब 1/10। तो दर की जगह 1/10 काम करना है हमेशा। कितना काम करना है? 1/10 काम करना है। अब ये बताओ कि 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये का आप भाई ब्याज निकालोगे, 3 साल का निकाल रहे हो ना, तो 1 साल में कितना ब्याज देगा? 1 साल की बात करें, पहले साल की बात करें अपन, पहले साल की बात करें। ठीक है, तो पहले साल में 1,000 रुपये, 1,000 रुपये पे कितना, कितने दर से दे रहा है? 10%। तो इसका 10% कितना हो गया? 100 रुपये। कितना हो गया? 100 रुपये दे रहा है। ये क्या दे रहा है? उसका ब्याज दे रहा है। तो आपके पास मिश्रधन टोटल कितना आ गया? मिश्रधन कितना आ गया? 100, ये कितना आ गया? 1,100 रुपये। मैं पूछूं आपसे कि 2 साल में कितना देगा? दूसरे साल में कितने देगा? दूसरे साल में
ये तो देगा ही। अब ये बताओ कि यहाँ पे 100 रुपए का ब्याज भी देगा नहीं देगा? भाई आप डायरेक्ट मिश्रधन जोड़ रहे हो, लेकिन अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 100 का भी ब्याज यहाँ पे देगा नहीं देगा ये? हाँ भाई 100 रुपए का ब्याज, 100 रुपए का 10% कितना हो जाता है? 10 रुपए। तो कितने हो गए? 110। अब मिश्रधन कितना हो गया आपके पास? 1110 हो गया। ठीक है, मिश्रधन पहले साल का हो गया, तो इसमें 1100। ठीक है, फिर आपसे वापिस 1 साल का पूछेगा ये। भाई यहाँ पे अपन ने तो ये 100 तो ब्याज पहले साल के लिए ना, ठीक है, पहले साल के लेके ये कितना हो गया टोटल? 1100। ये अपना, नहीं यार सुनो सुनो, 1000 का थोड़ी लगाएंगे अपन, इसका लेंगे 1100 का लेंगे। तो 1100 का यहाँ पे लेंगे अपन 10%, तो कितना हो जाएगा? 110। और फिर इस 100 रुपए का ब्याज भी तो लगेगा ना, तो इसका 10 रुपये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कितने जुड़ रहा है? 1220 रुपये। नॉर्मल बता रहा हूँ कि इस प्रकार से जोड़ते हैं अपन। तो तीसरे साल में अपने पास कितने रुपए हैं? गड़बड़ हो रही है यार। ठीक है, इस प्रकार से अपन एक एक साल के अंदर चलते रहते हैं, है ना। तो भाई अपन को अब इसमें, ये तो मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार से ब्याज बढ़ाना है अपन को। तो मेन क्वेश्चन है ना, जैसे मैं अपन कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, कि जैसे कोई सा भी क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, तो उसके अंदर देखो, जैसे मैं बात करूँ कि 2 साल का ब्याज की बात करूँ, या इसमें एक कॉन्सेप्ट के अंदर पूरे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके एक कॉन्सेप्ट में। ठीक है, मैं बोलूँ आपसे 1000 रुपये का क्वेश्चन क्या है, 1000 रुपये का, 1000 रुपये का 10% की दर से, 10% की दर से, 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, तो एक तो चलता है गोला मेथड। ठीक है भाई, मैंने एक गोला बनाया, कि कितनी राशि लिखी, इस प्रकार से लिख दिया, पहले साल का ब्याज। ये गोला मेथड में इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनानी है आपको। 1000, दर कितनी है? 10%। यहाँ पे दर लिखनी है आपको, दर, दर कितनी है? 10। इससे कटते ही कितने आ जाएगा? तो फिर 1/10 कितना आ गया? 10। ये आ गया आपका 2 साल का ब्याज। आपसे टोटल पूछे 2 साल का ब्याज कितना है? 210 रुपए। तो टोटल मिश्रधन कितना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज? 1210 रुपए। ठीक है, आपसे पूछे साधारण ब्याज कितना है इसका? 1000 रुपए का 1 साल का साधारण ब्याज तो 100 रुपए, दोनों साल का साधारण ब्याज कितना हो गया? 200 रुपए। आपसे पूछे कि साधारण ब्याज और इसका अंतर कितना आया? 10 रुपए का। लास्ट में आएगा जो आपके पास अंतर आएगा, अंतर कितने का आया? 10 रुपए का। आपसे यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है। अब इससे आप बैक भी जा सकते हो, बैक भी भेज सकता हूँ आपको। भाई 1000 रुपए आपके पास, ठीक है, वो भाई बैक जाओगे ना आप, स्ट्रक्चर याद रखना, बैक जा रहे हो, यदि आपसे पूछे कि दर दे रखी है 10% और समय दे रखा है 2 वर्ष, और ब्याज का अंतर कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 10 रुपए। तो भाई अपन बैक जा रहे हैं तो अपन भी तो बैक करेंगे ना। यहाँ पे क्या कर दो? आर। वहां पे क्या लिखा था अपन ने? R/100 किया था पहले, R/100। ठीक है भाई, R/100 मतलब 10/100, इसका मतलब क्या हो गया? 1/10। तो R से 10 को गुणा किया तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे? 10 को, R कितनी है यहाँ पे हमारी? 10%, 10-10 100, 10-10 100। फिर क्या कर दो? R से गुणा, R कितनी है? 10%, 1000। तो ये आपसे पूछे कि ये क्या है? ये आपसे पूछे, ये आपका क्या है यहाँ पे? मूलधन। ये क्या है आपका? 2 वर्ष का साधारण ब्याज। क्या है? साधारण ब्याज। आपसे पूछे ये पूरा क्या है? पूरा, पूरा क्या है? ये CI, चक्रवृद्धि ब्याज। आपसे पूछे पहले वर्ष का, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? पहले वर्ष का पूछे तो पहले वर्ष का ये लो, पहले वर्ष का कितना ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज?
110 रुपये। आपसे पूछे दोनों वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 210 रुपये। पहले वर्ष तो साधारण नहीं, पहला तो साधारण रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन दोनों वर्ष का पूछ रहा है ना भाई, दूसरे वर्ष में ऐड होंगे ना 100, तो भाई दूसरे वर्ष में तो 100 आ रहा है आपसे अलग, भाई पर्टिकुलर पूछ ले अलग से कि चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, दूसरे 100 ही आएगा, सेम आता है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन जो ब्याज आया है उसका भी तो लगता है ना दूसरे वर्ष में, दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ जाएगा। कितना है हमारे पास 10। आपसे पूछे ब्याज का अंतर कितना है, ठीक है, दूसरे वर्ष का 110 होगा, पहले में तो सेम ही आएगा 100, अंतर पूछे तो कितना आएगा 10। पूछे मिश्रधन कितना है, मिश्रधन आए तो सबको जोड़ दो, 100 तो 1210 मिश्रधन आ गया। नॉर्मल वो बता रहा हूँ कि जिससे हम गणना कर सकते हैं, और नहीं वो लगा हुआ आपका क्या है फॉर्मूला, हाँ मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की घात n माइनस मूलधन। हाँ 1000 इंटू दर कितनी है 10, 1 प्लस 10 बटे 100, समय कितना है 2 साल, माइनस 1000, ठीक है, 1000 इंटू 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100, काटो अब 1 2 3 1 2 3 1, कितना बच गया 11, 110 इंटू 11 कितना, 11 11 121 1 0। अब इसमें क्या है कि आप कैलकुलेशन, ये तो ठीक है 0 कट रही थी इस वजह से हो गया, लेकिन मान लो ऐसी संख्या जो कट नहीं रही है, तो फिर क्या करोगे आप, तो मैं इस मेथड से कराऊंगा, गोला मेथड बोलते हैं इसको, या गोला गोला ऐसे बना दो, नहीं गोला ऐसे बना दो, ऐसे कर दो भाई, ऐसे अपन इस प्रकार से भी कर सकते हैं, गोला ही निपटा देगा सारा ना, जितने साल की बात हो उतने साल की अपन को यहाँ पे लिख देना है ना, कि भाई अपन ने 1000 की बात की, कितने साल की बात की अपन ने 2 साल की, तो 3 साल का बताऊंगा, 3 साल का बताऊंगा। अब वो तो मैं नॉर्मल बता के जा रहा हूँ कि इस प्रकार से करूँगा, स्टार्ट थोड़ी किया है, स्टार्ट तो कल से होगा, तो बेसिक बता के जा रहा हूँ कि इस प्रकार से करूँगा, ठीक है। दर कितनी है हमारी 10%, तो मतलब 10% का मतलब 1/10। अब सीधी सी बात है, 1 0 से 1 0 काट देना, कितने आगे 100 रुपये ब्याज आ गया। अब सीधी सी बात है 100 रुपये का ब्याज अगले साल जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, 100 का 10% कितना होगा 10, ये आपका टोटल क्या आ गया ब्याज आ गया 210 रुपये। मूलधन कितना था, टोटल मिश्रधन कितना आ गया, वही तो बात है, काटना है तो कम करना है आपका। हाँ हाँ, तीन का बताऊं, तीन की बात करते हैं अपन, जैसे मैंने अपन ले लिए कितने रुपए 5000 रुपये, वही मेथड है, घोड़ा चाहे आडे बना लो चाहे ऊबे बना लो, बात वही है, ठीक है। दर ले ली कितनी हमने, दर कितनी है 10%, मतलब 1/10, तो 5000 इसका कितना हो जाएगा, 3 वर्ष के लिए है ना, फर्स्ट साल सेकंड और थर्ड, तो 1/10 का मतलब कितना हो जाएगा 500, तो इसमें भी तो 500 ही होगा ना पहले साल। अब ये बताओ कि अब इस 500 का क्या लगेगा, ब्याज लगेगा 10%, तो 500 का 10% कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो सेम ही है, भाई आपसे पूछे पहले साल का कितना है तो 1500 रुपये। अब ये बताओ कि अब यहाँ पे अपने क्या हो गया, सेम हो गया ना सेम। अब अपन इसकी बात करें तो इसकी बात करें तो इसका भी तो ब्याज लगेगा ना भाई, 50 रुपये का ब्याज लगेगा नहीं लगेगा, तो ये 50 एज इट इज आएंगे नहीं आएंगे, नहीं 5 तो बाद में आएंगे, पहले 50 भी तो आएंगे ना भाई, 50 तो जुड़ रहे नहीं जुड़ रहे, ये तो 2 साल का ही लिखा है अपन ने, तो तीसरी साल भी ये 50 जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, तीसरी साल 50 जुड़ेंगे तो एक बार 50, और फिर लास्ट में इस 500 का कितना आएगा 10%, कितना। आपको ये स्ट्रक्चर याद रखनी है कि 3 साल में अपन 4 बार जाते हैं, 2 साल में 2 बार, इसमें 1 5 1 2
3 क्यों आएंगे? 1,50 इस वजह से बढ़ा दिया कि ये 50 तो किसका है, पहले साल का है ना। फिर 1,50 तो पहले साल का, 1,50 दूसरे साल का भी तो आएगा, नहीं आएगा? दूसरे 50 का भी तो 50 आ रहा है, नहीं आ रहा? ये बताओ मेरे को। हाँ, दूसरे साल भी तो वो 50 जुड़ के आया, नहीं जाया? अरे अरे, ये भाई आप सुनो मेरी बात, ये अपन ने नॉर्मल साधारण ब्याज हो ही गया। ये कौन सा है हमारे पहले साल का, है कि नहीं है? और ये 50 कौन सा है, दूसरे साल का। और ये 50 कौन सा है, 10%, पहले साल का भी तो जुड़ के लग रहा है ना आपके पास है भाई। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है कि पहले साल की राशि प्लस दूसरे की, भाई ये भी तो मिश्रधन बना, नहीं बना भाई? मिश्रधन बन रहा है ना आपके भाई, ये भी तो मिश्रधन बन रहा है, नहीं बन रहा भाई? इसके अंदर सारी राशि, अरे मैंने बताया कि आपके पास कितने रुपए हैं, 5,000 रुपए, ठीक है? 5,000 रुपए है, तो पहले वर्ष का जो ब्याज की बात करें अपन, ठीक है, तो पहले वर्ष में 5 कितने हो गए, 500, 500 और 500, ठीक है? पहले वर्ष एज इट इज रह गया भाई, 500 रुपये उसको ब्याज दे दिए। अब पहले वर्ष के अंदर इसने कुछ देगा, नहीं देगा ये, और कुछ? इस 500 रुपये का भी ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? जो उसने भाई 5,000 का पहले साल में ब्याज कितना दिया, जुड़ेगा क्यों नहीं? बच्चा चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है, हर साल भाई। यहाँ पे अब मेरी बात सुनो कि यहाँ पे अपने पास 5,000 रुपये राशि है, तो आपने पहले साल में कितना ब्याज दे दिया, 3 साल में 1,500 रुपये, तो मिश्रधन कितना हो गया, 6,500 रुपये। साधारण ब्याज 6,500 हो गया ना। अब ये बताओ इस 6,500 के अंदर नया मिश्रधन 6,500 आ रहा है या 5,000 ही लिखोगे आप? भाई भाई आपने किसी को ब्याज पे पैसे दिए हैं, 1,000 रुपये ब्याज पे पैसे दिए हैं, तो अगले साल आप उधार लोगे तो क्या वो ब्याज जोड़ के देगा या नॉर्मली आपको दे देगा? तो ब्याज जोड़ के देगा, तो अपने जोड़ लिया कि 3 साल का ब्याज कितना हो गया, 5,000 का 1,500 रुपये, तो अपने पास क्या आ गई, 6,500 रुपये। आया नहीं आया? तो अब ये बता, जो गणना होगी दूसरे साल 6,500 से होगी, 5,000 से होगी? वो तो चक्रवर्ती रूल सिंपल बराबर ही होता है पहले साल में। तो ये बताओ, ये जो गणना है ना, ये कैसी रहेगी भाई? 5,000 रुपये दूसरे साल में, 5,000 रुपये मूलधन रहेगा या 6,500 रहेगा, ये बताओ? मिश्रधन जो आपका ब्याज जुड़ जाएगा ना भाई, भाई यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि 5,000 का 3 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे 3 साल का कितना जुड़ गया, 6,500, तो 1 साल का कितना हो गया, 5,500, तो 5,500 का 10% निकालोगे ना आप बाद में, फिर इसकी जो राशि आएगी वो जोड़ोगे, फिर उसको जोड़ोगे उसमें। ब्याज का इसका मतलब क्या हो गया, ब्याज के ऊपर ब्याज आना, क्या आना, ब्याज के ऊपर ब्याज। मतलब आप कितने 100 रुपए दिए, किसी को 1,000 दिए, तो उसका ब्याज 1 साल का 10%, इधर से 100 रुपये हो गए, तो अगली राशि को, अगले साल का जो ब्याज है वो 1,100 के हिसाब से होगा या फिर 1,000 के हिसाब से होगा? क्या किसका? 20 वर्ष का आएगा ही नहीं, आपके 2 साल का ही आएगा, 3 का भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 का आने में 20 वर्ष के में सोच लो क्या हाल होगा। 2 साल का ही आता है, 2 साल का आएगा, 3 भी नहीं आएगा।